बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब जनाब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक और स्वालिह औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक़्त की नमाज़ों का पाबंद बनाए। कश्मीर को जल्द से जल्द आज़ादी अता फ़रमाए। जो बहनें घरों में बैठी हैं रिश्तों के लिए परेशान हैं अल्लाह ताला उनके लिए नेक और अच्छे सबब बनाए। और अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे मरना नसीब फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप भी कहेंगे कि हर वीडियो के स्टार्ट में बारिश दिखा देती है, बारिश दिखा देती है। अच्छा, बारिश देख के ना मौसम ज़रा अच्छा हो जाता है और मूड ज़रा अच्छा हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बारिश देखें और मज़े लीजिए। और ये देखें मेरे छोटे भाई के काम देखें, उसने कप पर छोटा सा वो डिब्बा रखा हुआ है पानी भरने के लिए मतलब उसमें पानी भरा जाएगा बारिश का, वो देखिए सामने रखा हुआ है। बस बच्चे हैं ना, बच्चों को यही तो होता है, बच्चे नासमझ होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे। अब उसको क्या पता इसमें पानी बाहर होगा कि नहीं, कितनी देर लगेगी, खुला बर्तन रखेगा तो उसमें पानी बाहर होगा। तो बस ऐसा ही है कुछ सीन। तो ये है कि पिछले दिनों काफ़ी बारिशें हुई हैं तो मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही है। और आप लोग फिर कहेंगे ये ख़बरें खोल के बैठ जाती है, कभी मौसम का सूरत हाल बताने लग जाती है। कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी छाँव है। तो क्या करें, अब ये बातें करना भी ज़रूरी होती है, ख़बरनामा देना भी ज़रूरी होता है। तो जनाब आज जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी। रात को भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि अभी हम लोग रूम्स में सोते हैं ना सारे, तो गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या बनेगा। और ये देखिए मैं अपने सोनू के साथ खेल रही थी, बड़ी क्यूटी लग रही थी। अच्छा, ये ऐसा होता है कि रात को ये बाहर सोती है, हम लोग रूम में होते हैं। तो जब फिर मैं सुबह फजर की नमाज़ अदा करने के लिए उठती हूँ ना, तो ये मेरे साथ ही उठ जाती है। जब मैं बाहर की लाइट ऑन करती हूँ ना, तो ये बाहर ही होती है, ये फिर उठ जाती है। फिर मैं वज़ू करती हूँ, वज़ू करके फिर मैं कमरे में आती हूँ, आके फिर मैं इसको खाना डालती हूँ। खाना खा के तो ये मैडम मेरी चारपाई के ऊपर चढ़ती है और लंबी तान के तो सो जाती है, फिर ऐसा करती है ये। तो अभी ये सो रही थी, ये मेरी चारपाई पे, क्योंकि मैं बैठी हुई थी ठीक है। तो ये तो मैं इसके साथ खेल रही थी। तो आज जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आज ये बहुत ढीली पड़ी हुई है, तो आराम से थोड़ा सा चलती है, फिर लेट जाती है, फिर चलती है, फिर लेट जाती है। बस गर्मी की वजह से ना नढाल हुई है। तो बस ऐसा ही है। और मैं जैसा कि बता रही थी कि सामान जो है, मेरे मामू के घर में आग लग गई थी उनके किचन में। तो देखिए उनका सारा सामान जो है बिल्कुल जल गया। ये किचन था उनका वहाँ पे। तो ये जो सेफ़ अलमारी है ना, ये लोहे की सेफ़ अलमारी है, तो ये देखें बुरी तरह से जल चुका है। ये सेफ़ अलमारी आप कहेंगे यहाँ पे क्यों रखी हुई है, चूल्हा भी यहीं पे पड़ा है और ये चीज़ें भी यहीं पे पड़ी हैं। तो वो जनाब ऐसा हुआ था कि उन्होंने कुर्बानी की थी ना, तो गैरेज से सारा सामान जो है ना, गैराज से सारा सामान उठा के उन्होंने किचन में रख दिया था, क्योंकि किचन काफ़ी खुला है, काफ़ी बड़ा है वहाँ पे ना किचन हमारा जो है। तो बस पता ही नहीं चला कैसे आग लग गई, किसने लगाई। क्योंकि मतलब जहाँ तक अंदाज़ा होता है ना देखने से कि किसी ने जानबूझ के लगाई है, क्योंकि उधर जिधर वाली साइड पे स्टोव पड़ा हुआ है ना, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर आग लगती तो स्टोव पे सबसे पहले नुकसान होना था, और वो जो लकड़ी थी उसके नीचे उसको कुछ होना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बस इसलिए जो है पता नहीं किसने लगाई है। अपने ही होते हैं, लगाने वाले भी अपने ही होते हैं और बुझाने वाले भी अपने ही होते हैं। अब पता नहीं किसने लगाई है, क्या हुआ है, लेकिन उनका काफ़ी सारा नुकसान हो गया है। तकरीबन 7-8 लाख का उनका सारा फर्नीचर, उनकी सेफ अलमारी, उन्होंने किचन में अभी जो है कैबिनेट लगवाए थे। तो ईद से कुछ दिन, चंद दिन पहले ही उन्होंने कैबिनेट लगवाए थे ईद में सारे। तो ईद पे तो वो सारे के सारे जल गए। उनका डाइनिंग टेबल पड़ा था, उनका इस्त्री स्टैंड था, उनकी 2 सेफ अलमारियाँ थी। तो सारा कुछ जो है ना बिल्कुल बुरी तरह से जल चुका है। तो पता नहीं किसने किया है अब ये, किसने नहीं किया, क्योंकि अपनों में ही छुपे होते हैं, दुश्मन भी अपनों में ही छुपा होता है। हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो नकाब ओढ़े बैठे होते हैं, हमें पता नहीं चलता, दिलों में घुस के कोई नहीं देखता है। तो अल्लाह ताला बाकी यही है कि दुआ ही कर सकते हैं कि सबको हिदायत अता करें। तो बस। और यहाँ पे जनाब हम लोग खा रहे थे खाना। मैंने बनाए थे कढ़ी और चावल। कढ़ी चावल किस किस को पसंद है? सबको पसंद होंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है। ख़ास तौर पे ये ऐसी डिश है कि ये लड़कों को भी पसंद होती है और लड़कियों को भी पसंद होती है, सब शौक़ से खाते हैं। तो बहुत मज़े के बने थे। उस दिन भाई लोग आए थे, तो मैंने कढ़ी जो थी वो पहले से ही पका के रखी थी।
तो साथ में मैंने जो है राइस जो है वो बना लिए थे चनों वाले। और ये जनाब 9 मुहर्रम का मैंने रोज़ा रखा था जब मैं उठी थी, सहरी कर रही थी। तो ये देखें मेरी छोनू भी मेरे साथ ही उठ गई थी। तो इस मैडम ने भी रोज़ा रखा था। अच्छा, इसने उठ के मेरे साथ सहरी की है। उसके बाद दिन को ये म्याऊं म्याऊं, मैंने बोला मैंने कुछ नहीं देना आपको खाने को छोनू, आज तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुमने रोज़ा रखा है, मेरे साथ सहरी की है। तो लेकिन मैंने फिर उसको खाना डालती रही। तो किस किस ने रखा था 9 मुहर्रम का रोज़ा? अब तो 9 मुहर्रम गए हुए काफ़ी दिन हो गए। 10 मुहर्रम का और 9 मुहर्रम का 2 रोज़े होते हैं ना, किस किस ने रखे थे। तो ये देखें, इसको ना दही की खुशबू आ रही थी, तो ये बार बार इधर को आ रही थी, तो मार खाती है। अच्छा, नीचे गई है ना चची के रूम में, पहले बहुत ज़्यादा जाती थी। तो वो एक दिन ना उनके बेटे ने इसको मारा है, तो ये ऊपर आ गया और उसके बाद ये नीचे ही नहीं गई है। तो चची आई है ऊपर, कहती है अब नीचे नहीं आती। तो उस दिन कहती है फ़ैज़ान ने बस इसको मारा था कि बर्तन में मुंह मार रही थी, तो उसके बाद नीचे नहीं गई। मैंने सोचा ये इतनी समझदार होती हैं कि ये नीचे नहीं गई, इतनी इसमें अकड़ है, इतनी ये रहती नहीं हिमा मालिनी कैतरीना कैफ कहेंगी। तो हालांकि मैं भी मारती हूँ, मम्मा डांटती हैं इसको जब ये किचन में जाती है ना, मम्मा इसको डांटती है, मारती भी हैं। तो लेकिन वहाँ पे तो रहती है। तो नीचे उन्होंने एक बार इसको कुछ कहा है तो ये मैडम नीचे ही नहीं गई, इतना इसका गुस्सा है, गुस्सो। तो यहाँ पे जनाब मैंने बनाए थे पराठे और ये साथ में हलीम था। ये बांटा था 9 मुहर्रम में, जैसा कि लोग बहुत ज़्यादा जो है न्याज जो तकसीम करते हैं। तो ये बांटा था किसी ने, तो किसी के घर से आया था, तो मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख लिया था, थोड़ा सा चखा था बस। तो फिर उठ के मुझे ना आइडिया नहीं था कि अज़ान कब होगी। तो मैं ना अपने हस्बैंड को बोल के सोई थी कि आप मुझे जगा दीजिएगा ना, मैं उठ के बना लूँगी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, पर इन्होंने मुझे नहीं जगाया। मैं 3:30 बजे उठ गई थी, लेकिन 4:18 पे जो है ना अज़ान हुई थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से जो है ना सहरी कर ली थी। तो जनाब यहाँ पे मैंने ट्राई की थी बनाने की नान, कीमे वाले नान, तो लेकिन बने ही नहीं। मम्मा भी साथ में लगी हुई थी, तो ये ना चिपक ही नहीं रहे थे। पानी भी लगाया था लेकिन चिपके नहीं हमसे, पता नहीं कैसे वो चिपक जाते हैं उनसे। देखा था मैंने ना, किचन विद आमना की रेसिपी देखी थी मैंने, तो लेकिन नहीं चिपके। तो फिर मैंने जनाब ऐसे ही जो है इसको बना लिया। ऐसे भी मज़े के बने थे। और इसकी फुल रेसिपी जो है वो मैं नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि किचन में लाइट नहीं थी और बहुत ज़्यादा मसला था लाइट का। फिर बाद में जब भाई लेके आया ना, तो मैंने जो इसका मटेरियल तैयार किया था, जो मटेरियल था ना वो मैंने अंधेरे में तैयार कर लिया था सारा। तो बाद में वो लाइट लेके आया था, तो फिर लाइट जलाई थी। तो यहाँ पे जनाब मैं इसको ऐसे जो है बना रही थी, और बहुत मज़े के बने थे। हम तकरीबन मेरा ख़्याल है 8 बने थे शायद ना, 8 बने थे। तो इतने मज़े के थे कि पेट ही नहीं भरा था, तो ख़त्म हो गए। कुछ जो थे ना भाई का दोस्त था कोई, तो इसने उसको कॉल कर दी कि मैं बना रहा हूँ आज। तो फिर इसने बोला कि 2 जो है ना मेरे लिए सेपरेट कर देना, मैंने भेजने हैं। तो बहुत मज़े के बने थे। तो मैंने जनाब ऐसे लिया, इसका डो लिया एक छोटा सा। मुझे ना ये बनाने नहीं आए ना ठीक से, लेकिन मैंने दूसरी बार फिर से बनाए तो दूसरी बार ठीक बन गए थे। तो अभी मेरे किचन के इर्द गिर्द जो है ना, मेरे इर्द गिर्द जो है बहुत ज़्यादा मैस बिखरा हुआ है। तो ये जनाब आप इसको इग्नोर कीजिएगा, किचन में जब बैठे ना तो यही हाल होता है। तो इसमें जनाब मैं अब इसकी फिलिंग कर रही थी। थोड़ा सा इसका पेड़ा लेके ना इसको थोड़ा सा बेलना है, थोड़ा सा बेल के तो फिर इसमें जो है वो अच्छे से कीमा जो है ना वो हो जाएगा। इसको अच्छे से बंद करना पड़ेगा ताकि ये फटे ना। थोड़ा सा बड़ा जो है ना डो आपने लेना है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी और भाई जो था छोटा वो वीडियो बना रहा था, उसको मैं बोल रही थी कि वीडियो बना देना, तो वो वीडियो बना रहा था। तो जनाब यहाँ पे हम लोग खा रहे थे और देखें बहुत मज़े के बने थे। दिखने में नान नहीं लग रहे, लेकिन जो है ना रोटी टाइप ही है, तो लेकिन मज़े की थी बहुत ज़्यादा। और साथ में हम लोगों ने दही की चटनी बनाई थी और साथ में हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी और मज़ा आ गया था खाने का। तो ये तकरीबन ईद के चंद दिन बाद ही हम लोगों ने ना बनाए थे, तो बहुत मज़ा आया था खाने का, मज़े से खाए थे हम लोगों ने। तो हाँ बस यही था। यही होती है छोटी छोटी खुशियाँ, जब दिल करता है कुछ खाने को बंदा मंगवा लेता है, खा लेता है। तो बस यही, तो चलती हूँ मैं जनाब, यही थी वीडियो आज की। और प्लीज़ मेरे जो है व्यूज़ बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूज़ जो है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। बहुत कम व्यूज़ हो गए मेरी वीडियोस पे, इतने कम व्यूज़ हो गए। तो अभी जो है ना मैं
बहुत ज़्यादा परेशान हो गई इस चीज़ को लेके कि मैं क्या करूँ, किस तरह से करूँ। अभी तो कोई शादी भी नहीं आ रही, शादी भी रबीउल अव्वल में है कज़न की, तो शादी का वीडियो जो है वरना मैं अपलोड करूँगी तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो खैर जनाब, आप लोगों की मर्ज़ी है कर दें अपनी बहन की थोड़ी सी हिमायत, थोड़ा सा एहसान। तो चलती हूँ मैं जनाब, बोलने में कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, और फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख़ुद भी खुश रहिएगा और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी खुश रखिएगा, खुशियाँ बखेरिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।